नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर सिसोदिया की अगुवाई में रैली रखी थी और ऐसे में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मनीष सिसोदिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, क्या ताजा अपडेट्स है प्रदर्शन के बारे में? ये तस्वीरें उस वक्त की जब आम आदमी पार्टी के नेता तमाम कार्यकर्ताओं के साथ नोटबंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने मनीष सिसोदिया और कपिल मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। दरअसल ये संसद भवन तक मार्च कर रहे थे और ऐसे में पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में संसद भवन तक मार्च करने से पुलिस ने रोका और इन्हें हिरासत में लिया। रवि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या ताजा अपडेट? देखिए, अभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया है। पार्लियामेंट्री थाने के अंदर ही हैं वो और उनके साथ में कुछ कार्यकर्ता भी। हालांकि यहाँ पे तमाम जो है आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन जब ये पार्लियामेंट्री थाने के पास आए, बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है, अंदर बैठा के रखा है और कार्यकर्ता बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी की। बढ़ते हैं स्पीड न्यूज की तरफ। नोटबंदी के 14वें दिन भी संसद में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस जहां प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग कर रही है, वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने मांग की है कि मृतकों को बतौर मुआवजा 10 लाख रुपए दिया जाए। प्रधानमंत्री जी आए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की वजह से 70 लोग मर गए, उनके फैसले की गलत फैसले। Sir, the demand of Prime Minister to be inside the house is not in the nation. इन सारे लोगों के ऊपर कोई जो सरकार ने फैसला किया है, शरद यादव जी, आपको 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो हर जगह जाकर बोल सकते हैं, हर चीज पर बोल सकते हैं, तो संसद में आखिर क्यों नहीं आते? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया है। शोर के चलते किरण रिजिजू अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उनका कहना था कि नोटबंदी के चलते टेरर फंडिंग पर रोक लगी है। क्वेश्चन नंबर, पत्थरबाजी करते थे, जिसको 500,000 रुपया नोट दे करके लगवाते थे और उसको भड़काते थे, वो बंद हो गया है। टेरर फंडिंग में सबसे बड़ा असर हुआ है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नोटबंदी पर बोलते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा है कि इसकी तुलना सर्जिकल स्ट्राइक से ना की जाए। सांसदों से उन्होंने कहा है कि नोटबंदी पर जनता तक सही जानकारी पहुंचाएं। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि 70 साल में गरीबों की बुनियादी समस्याएं नहीं सुलझी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले से 70 सालों से चली आ रही व्यवस्था खत्म होगी। 70 साल से नॉर्मल माना जा रहा था कि इतना कैश में, इतना चेक में, इतना कच्चे में, इतना पक्के में, उस नॉर्मल को तैयार करके प्रधानमंत्री जी ने एक नया नॉर्मल क्रिएट करने का प्रयास। इशारों में जेटली ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। जेटली ने कहा है कि वो भ्रम फैलाते हैं कि मंत्रियों को भी इस फैसले के बारे में पता नहीं था। कांग्रेस पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं बार बार बयान देते हैं कि मोदी जी अपने मंत्रियों से भी बात नहीं करते, वित्त मंत्री को भी नहीं मालूम था। फिर अगला वाक्य कहते हैं अपनी पार्टी को बता दिया था। तो अगर हम लोगों को मालूम नहीं था तो फिर पार्टी को कहां से मालूम था? बीजेपी संसदीय दल ने प्रस्ताव पारित कर नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन किया है। सांसदों ने बार बार संसद की कार्रवाई बाधित करने के लिए विपक्ष की निंदा भी की है। प्रस्ताव में राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए आम जनता की सराहना की गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जाकर उस शख्स के परिजनों से मुलाकात की है जिनकी कल बैंक की कतार में लगने के बाद तबीयत बिगड़ने और फिर बाद उसकी मौत हो गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की हाय हाय के नारे भी लगाए। मोदी
मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद में आज गांधी प्रतिमा पर केरल के सांसदों ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनमें लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के सांसद शामिल थे। अब तक तृणमूल कांग्रेस के सांसद ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने जनता से नोटबंदी के फैसले पर राय मांगी है। उन्होंने जनता से 10 सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करके दिया जा सकता है। इसमें एक सवाल जनता को हो रही असुविधा को लेकर भी पूछा गया है। नोटबंदी के मद्देनजर फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश निलानी ने निर्माताओं से फिल्म की रिलीज टालने का अनुरोध किया है। दरअसल नोटबंदी के चलते फिल्मों के कारोबार पर भी असर पड़ा है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। मूर्ति के मुताबिक बड़े नोटों के बंद होने से चुनाव के दौरान काले धन पर रोक लगेगी। हालांकि उनका कहना था कि इस फैसले को और बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता था। यूपी के मुरादाबाद में बैंक में कैश न होने की वजह से लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। बसों की आवाजाही रोक दी गई। स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों की शादी का कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। रिजर्व बैंक ने शादियों के लिए बैंक खातों से 2.5 लाख रुपए निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए 7 शर्तें रखी गई है, जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा। जिसके घर शादी है वो 8 नवंबर से पहले बैंक में जमा राशि निकाल सकते हैं। रुपए निकालने वालों को बताना होगा कि ये पैसा उन्हें दिया गया है, जिनका कोई खाता नहीं है। नोटबंदी के चलते आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने पर लगने वाली सुविधा शुल्क हटाने का फैसला लिया गया है। 23 नवंबर से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर लगने वाला सुविधा शुल्क नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने मानवता की मिसाल पेश की है। एक मासूम बीमार बच्चे के इलाज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर राजेश भोजवानी निजी अस्पताल में पैसे लेकर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में ही विड्रॉल की पूरी प्रक्रिया की और पीड़ित परिवार की सहायता की। बिहार के मुंगेर में 2 युवक पेट्रोल पंप पर 2000 के नए नोट को स्कैन कर चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मी की शिकायत पर दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नोटबंदी के बाद 7 राज्यों की 10 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। उसे 5 जगहों पर जीत हासिल हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश की 2 और असम की 2 सीटें शामिल है। बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में एआईएडीएमके को कामयाबी हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी ने नीतीश की पार्टी जेडीयू से गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों पार्टियों ने मुलायम पर फिर धोखा देने का आरोप लगाया है। अटकल थी कि यूपी में भी महागठबंधन होगा, लेकिन मुलायम ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरुण जेटली मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल की पैरवी मशहूर वकील राम जेठमलानी कर रहे थे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। उन्हें पीजीआई में अंतिम सांस ली। कई महीने से उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हंजिन गांव में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। काफी देर चली मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी मार गिराए गए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। चौंकाने वाली बात यह थी कि बांदीपुरा में मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने 2000 रुपए के नए नोट बरामद किए। सवाल उठ रहे हैं कि ये नोट आखिर आतंकवादियों के पास आए कहां से। कश्मीर में 2 दिनों की छूट के बाद अलगाववादियों की हड़ताल एक बार फिर से शुरू हो गई। बंद के बाद स्कूल, कॉलेज और बाजारों में सन्नाटा पसर गया। वहीं हड़ताल को देखते हुए सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ जवान राय सिंह का रोहतक में अंतिम संस्कार कर दिया गया। खट्टर सरकार ने शहीद जवान के परिवार को 10 लाख के मुआवजे और परिवार के सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मौके पर मौजूद थे। झारखंड के धनबाद में एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। कार का ड्राइवर चाय पीने गया था और इसी बीच अचानक कार से धुआं निकलने लगा और कार धू-धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। होशंगाबाद में लकड़ी का शिकार करने वाली आदमखोर बाघिन P213 को वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने पकड़ लिया है। लोगों के लिए खतरनाक बन चुकी इस बाघिन को अब वन विहार में शिफ्ट किया जाएगा। विवादित मीट कारोबारी मोइन कुरैशी भारत लौट आए। प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी करके उन्हें पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले भी उन्हें पेश होने को कहा गया था, लेकिन वो दुबई चले गए थे। मोइन कुरैशी पर काला धन रखने और हवाला के जरिए पैसा देश के बाहर भेजने का आरोप है।
इलाहाबाद के शिवकुटी थाना क्षेत्र में बस की टक्कर से एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। गुस्साई भीड़ ने 6 बसों, 1 टैंकर और 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। दिल्ली के केशवपुरम इलाके से लापता हुई 4 साल की बच्ची का शव खाली प्लॉट से बरामद हुआ है। परिजनों ने मासूम की रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में महज कुछ ही दूरी पर कारोबारी की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय चेतन शेखावत के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के भिवानी में बस और ट्रक की एक टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 80 लोग इसमें घायल हुए हैं। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर पहले बस से टकराया और फिर पीछे से आ रही कार और 2 ट्रैक्टरों को भी उसने टक्कर मार दी। पीएमएलए कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद सोलापुर से एनसीपी विधायक रमेश कदम की 50 करोड़ की संपत्ति सीज करने का आदेश दिया है। रमेश कदम पर 300 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की है। यूपी के बुलंदशहर में एक मकान में घुसकर कुछ लोगों ने एक जोड़े को बुरी तरह से पीटा है। गुंडागर्दी करने वाले लोग बजरंग दल के नेता के साथ आए थे। पुलिस इस जोड़े के अलावा बजरंग दल के नेता समेत 4 दबंगों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बलिया से आलदा एक्सप्रेस में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गोविंद कुमार को बरौनी से गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के खुर्जा सिटी इलाके में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स को सरकारी नल से पानी लेने के विवाद में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। 80% जली हालत में उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गुजरात के कांडला पोर्ट के पास देर रात प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से फैक्ट्री में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि इसने आसपास की 3 और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। जापान के फुकुशिमा में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे आया। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। फुकुशिमा में 2011 में सुनामी की बड़ी तबाही मचाई थी। इस भूकंप के कारण समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी। सुनामी की ये लहरें किनारे पर स्थित फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी टकराई। प्लांट ऑपरेटर के एक अधिकारी के मुताबिक यहां अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के बाद तागयो शहर में अजब गजब नजारा देखने को मिला है। यहाँ चुनौदी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया गया। तस्वीरों में देखकर ये समझा जा सकता है कि भूकंप के कारण नदी की तरंगें किस तरह से विपरीत दिशा में उठती दिखाई दी। उत्तरी चीन के शांक्सी इलाके में एक भयानक हादसे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसा बीजिंग होमिंग हाईवे पर हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा भयानक कोहरे की वजह से हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में 200 नकाबपोशी प्रदर्शनकारियों ने रूसी बैंकों और एटीएम पर हमला बोल दिया। कई जगह आगजनी की भी खबरें आई है। ये प्रदर्शन रूस की यूक्रेन के प्रति तानाशाही नीति के विरोध में हुआ है। अमेरिका के चटनोगा में 35 बच्चों को ले जा रही स्कूली बस संतुलन खोकर पलटती हुई एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें कई बच्चों के मारे जाने की खबर है। 23 घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी बच्चे जूनियर विंग के थे। न्यूयॉर्क में आए बर्फीले तूफान की वजह से कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फ जम गई है। स्कूलों को एहतियातन बंद करना पड़ा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं की वजह से यहाँ की एरी और अंटारियो झीलों में 17 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इंग्लैंड में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दक्षिणी पश्चिमी इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शनिवार से हो रही भारी बारिश की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। चीन की एक कंपनी ने सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाई है, जिसकी रफ्तार 313 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये कार अगले साल से बाजार में आ जाएगी और इसकी कीमत $1 मिलियन है। अमेरिका में चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आला अधिकारियों और पत्रकारों को एक निजी बैठक के लिए बुलाया। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पत्रकारों को फटकार लगाई और उन्हें बेईमान और झूठा करार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मीडिया चुनाव की निष्पक्ष और सटीक कवरेज देने में विफल रहा। और अब खबर अमेरिका से ही जुड़ी हुई, जहां पर चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये फटकार पत्रकारों को लगाई। लेकिन खबर खेल जगत से जुड़ी। दूसरे टेस्ट मैच में हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने भारत को सावधान किया है। कुक के मुताबिक उनकी टीम पलटवार करेगी और साल 2012 में भी वो भारत में सीरीज जीत चुके हैं और वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। टीम इंडिया के गेंदबाज कोई सुपरमैन नहीं है, बस मैच में टॉस की भूमिका बेहद अहम होगी।
राजस्थान के खिलाफ दिल्ली की तरफ से रणजी मैच खेलते हुए शिखर धवन पहली पारी में 38 रन बनाकर आउट हो गए। धवन के साथ कप्तान गौतम गंभीर भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने 180 मीटर की ऊंचाई से बास्केटबॉल में बास्केट डाल कर दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। स्विट्जरलैंड में 3 बार की कोशिश के बाद यह रिकॉर्ड बनाया गया। इस वीडियो को अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। रणवीर सिंह और वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्रे का लंदन में प्रमोशन किया गया। आदित्य चोपड़ा की इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग पेरिस में हुई है और ये फिल्म 9 दिसंबर को ब्रिटेन में भी रिलीज हुई।